आगाज़ किया हुआ है चैप्टर नंबर 4 अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस डेट इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। तो चैप्टर नंबर 4 में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल नए सिलेबस के मुताबिक यहाँ आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस। दो प्रोसेसेस जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे होते हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। सबसे पहले कंडेंसेशन। कंडेंस सिकुड़ जाना, दो चीज़ों का कंबाइन हो जाना। यहाँ पे मोनोमर्स आर कंबाइंड, यानी कि जो सिंगल यूनिट है इनको जोड़ा जाता है टू फॉर्म अ पॉलीमर। और इस अमल के दौरान चूंकि पानी का मॉलिक्यूल निकला करता है विद द रिमूवल ऑफ वाटर, सो इसलिए हम इसे डीहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। डीहाइड्रेशन यानी कि पानी निकलेगा और एक चीज़ बन जाएगी, इसलिए हम इसे डीहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहा करते हैं। तो कंडेंसेशन इज़ द डीहाइड्रेशन सिंथेसिस प्रोसेस, जिसमें पानी का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ करता है, पानी का मॉलिक्यूल निकला करता है। अब ये प्रोसेस पॉलीमर बनवाने में, जैसे कि प्रोटीन्स अमाइनो एसिड के पॉलीमर हैं, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें ख़ास तौर पे अगर हम बात करें पॉलीसेक्राइड्स जो कि उसमें सेलुलोज आ जाएगा, ग्लूकोज का पॉलीमर है, स्टार्च है वो भी ग्लूकोज का पॉलीमर है। फिर कुछ लिपिड्स, चंद एक लिपिड्स जैसे कि टर्पिनॉइड्स हैं, ये कंडेंसेशन शो करते हैं। तो इस कंडेंसेशन के दौरान जो पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा, अब उसमें यहाँ याद रखिएगा हमेशा OH और H, हम इस तरह से पानी को तसव्वुर करेंगे। तो OH एक मॉलिक्यूल से आएगा, जबकि H एक मॉलिक्यूल से आएगा, एक मोनोमर से आएगा। इस तरह से पानी का मॉलिक्यूल बना करता है। तो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस आमतौर पे एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें छोटे मॉलिक्यूल जुड़कर जब बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं तो वहाँ पर एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है। यही एनर्जी रिजर्व्स होते हैं, ये जो बड़े मॉलिक्यूल हैं, जैसे ग्लाइकोजन जानवरों के अंदर, स्टार्च पौधों के अंदर। इसी तरह से जो बाकी के पॉलीमर्स होते हैं, प्रोटीन्स हैं, ये भी एनर्जी का सोर्स बन जाया करते हैं, जिनमें से एनर्जी हासिल हो सकती है। माना कि इमीडिएट सोर्स नहीं होते, लेकिन ये एनर्जी का रिजर्वायर ज़रूर हुआ करते हैं। तो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द केमिकल बॉन्ड्स व्हेन वाटर इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मोनोमर्स। जब इस मोनोमर में से OH ग्रुप को निकाला जाएगा तो वहाँ एनर्जी दरकार होती है, और ये एनर्जी, सो सेल्स मस्ट सप्लाई एनर्जी टू मेक द मैक्रो मॉलिक्यूल। तो यहाँ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है मैक्रो मॉलिक्यूल को बनाते हुए। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, अब एक ग्लूकोज से OH निकला, एक ग्लूकोज से H निकला, और यहाँ पानी का मॉलिक्यूल बन गया। और इन दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, जिनको हम मोनोमर कहते हैं, इनके दरमियान यहाँ एक बॉन्ड बन गया। तो हम इसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी आगे जाके पढ़ेंगे, और नई बनने वाली चीज़ माल्टोज बन गई, जो कि दो ग्लूकोज के मिलने से बनी। बहरहाल हम यहाँ इस चीज़ को नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं कि कंडेंसेशन, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अब इसका एक रिवर्स प्रोसेस है हाइड्रोलिसिस। तो मैक्रो मॉलिक्यूल इज़ ब्रोकन डाउन, पॉलीमर इज़ ब्रोकन डाउन, डायमर इज़ ब्रोकन डाउन into smaller fragments, छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर by the addition of water molecule। तो रिवर्स ऑफ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। यहाँ अहम बात यह है कि एडिशन ऑफ वाटर, तो सेल्स ब्रेक बॉन्ड्स बिटवीन मोनोमर्स। तो दो मोनोमर्स के दरमियान, यहाँ ये देखिएगा, ये दो मोनोमर हैं, इनके दरमियान इस बॉन्ड को तोड़ दिया जाएगा। तो एक के साथ हाइड्रोजन दे दी जाएगी, एक के साथ हाइड्रोक्सल दे दिया जाएगा। तो इस तरह से सेल्स ब्रेक बॉन्ड्स बिटवीन मोनोमर्स बाय एडिंग वाटर टू देम। इन दिस प्रोसेस OH ग्रुप फ्रॉम अ वाटर मॉलिक्यूल जॉइंस टू वन मोनोमर, और H जो है हाइड्रोजन जॉइंस टू द सेकंड मोनोमर। यहाँ ये H, OH, ये H इसके साथ आ गया, ये OH जो है ना वो इसके साथ आ गया। इस तरह से दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल दोबारा से बन गए। तो हाइड्रोलिसिस की ज़रूरत क्या है?
तो मुख्तलिफ़ किस्म के बायोलॉजिकल प्रोसेसेस उनके लिए, जैसे डाइजेशन है उसके दौरान, जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन है वेयर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर नीडेड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान के लिए यहाँ बड़े मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है। डाइजेशन के दौरान इन बड़े मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है। अब यहाँ कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस, इनका अगर हम एक डिफरेंस देखें तो कंडेंसेशन इट इज़ फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग ऑफ मोनोमर्स बाय द रिमूवल ऑफ वाटर, जबकि हाइड्रोलिसिस इसका रिवर्स हो जाएगा, ब्रेकडाउन ऑफ पॉलीमर्स इनटू मोनोमर्स बाय एडिशन ऑफ वाटर। इसी तरह से एनर्जी इज़ एडेड, कंडेंसेशन में, हाइड्रोलिसिस में एनर्जी इज़ रिमूव्ड। कंडेंसेशन इस लिहाज से एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, जबकि हाइड्रोलिसिस जो है ना ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर छोटा मॉलिक्यूल बनवाया जाता है। तो कंडेंसेशन प्रोटीन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, स्टार्च सिंथेसिस, सेलुलोज सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, तो ये सारे कंडेंसेशन है। हाइड्रोलिसिस इन सारी चीज़ों का ब्रेकडाउन जो कि इनके मोनोमर्स के अंदर होगा उसे हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। That is all about today's lecture.